दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेसशिप यानी वीएसएस इमेजिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्पेसशिप है जो एक आम आदमी को स्पेस यानी अंतरिक्ष की सैर कराने का सपना देख रही है और इसके जो फाउंडर हैं वह रिचर्ड ब्रांसन हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इस स्पेसशिप में ऐसी क्या खास बात है जो एलन मस्क के स्पेसशिप यानी स्पेसक्राफ्ट से अलग है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक का जो स्पेसशिप है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है या इसको इस तरह से बनाया गया है कि एक आम आदमी को यानी कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की सरफेस से ऊंचाई पर जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पर उसको आसानी से ट्रैवल करा सके और कुछ देर उसको वहाँ भी सैर करा सके। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर इस बात में आ जाती है क्योंकि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो स्पेसक्राफ्ट है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि अर्थ से मून से मार्स तक का जो सफ़र है, दरअसल वो उतने दूर का सपना देखते हैं। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ही है। लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक का जो सपना है ये लगभग साकार होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके ऑफिशियल रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके अनुसार इसी साल यानी गर्मी के समय में उसके जो फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रांसन, वो अपनी खुद की पहली फ़्लाइट जो होगी स्पेस की वो करने वाले हैं, यानी कि खुद वो इसको टेस्ट करेंगे। हालांकि इसके टेस्ट और ट्रायल काफ़ी पहले से चल रहे हैं। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी इसके 2 ट्रायल हो चुके हैं, यानी कि VSS यूनिटी जो कि सक्सेसफुल रहा था, VSS इंटरप्राइजेस जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब बारी है VSS इमेजिन की, यानी कि तीसरा जो ट्रायल है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आम आदमियों के लिए स्पेस का ट्रैवल और घूमना फिरना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इनके जो एम है, इनकी जो सोच है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि मार्स से मंगल से चांद इतना नहीं करना चाहते। ये एक आम आदमी को बस अंतरिक्ष की सैर कराना चाहते हैं जो कि बहुत ईजी लगता है इनके काम को देखकर। और इसी साल अगर इनके फाउंडर इस तरह का कोई अपना खुद का ट्रैवल कर लेते हैं तो ये आम आदमी के लिए बहुत विश्वसनीय हो जाएगा कि जब इनके फाउंडर ही ये काम कर रहे हैं तो आम आदमी तो सेफ है ही। अब आपको बता दें कि दोस्तों, जब से स्पेस का प्राइवेटाइजेशन हुआ है यानी कि जितने भी स्पेस एक्स के फील्ड थे उनमें जब से प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया गया तब से 2 स्टार्टअप कंपनियां, खासकर स्पेस एक्स और ये वर्जिन गैलेक्टिक, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें काफ़ी कंपटीशन है, यानी कि दोनों के दोनों ही बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। और इनका मानना है कि आम आदमी को अंतरिक्ष की सैर कराना उनका मेन मकसद हो गया। हालांकि भारत में भी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन भारत के भी स्टार्टअप कंपनियां इस हद तक आगे नहीं बढ़ी हैं कि इसको टक्कर दे सके। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जैसे इसरो प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रहा है, आने वाले समय में इसरो भी ऐसा कुछ ना कुछ कर सकता है जो कि इस तरह का कोई एक प्लान हो, एक आम आदमी जाके अंतरिक्ष में घूमे फिरे, कुछ देखे, कुछ एंजॉय करे। इस तरह की प्लानिंग इन 2 कंपनियों की है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि VSS इमेजिन में ऐसी कौन सी खास बात है जिस पे कि दुनिया इतना आँख गड़ा कर बैठी है। तो दोस्तों बता दें कि वर्जिन गैलेक्टिक की तरफ से ये तीसरा ट्रायल होगा, यानी कि इंटरप्राइजेस और यूनिटी के बाद ये इमेजिन यानी कि इनका ये तीसरा स्पेसशिप है जो इस साल गर्मी में टेस्ट किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसका ग्लाइड फ्लाइट जो है यानी कि ग्लाइड टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है इसी गर्मी के साल में, तो आगे आने वाले फ्यूचर में इसके जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि स्पेस में ट्रैवल का रास्ता खुल जाएगा एक आम आदमी के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्पेसशिप को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव डिज़ाइन है, यानी कि आप अगर इसको देखेंगे तो ये मिरर से तरह का दिखता है, ऐसा लगता है कोई मिरर का एक बड़ा सा स्पेसशिप बनाया गया है। लेकिन इस मटेरियल का एक अच्छा खास बात यह है कि ये थर्मल प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जब स्पेसशिप अंतरिक्ष में होगा तो उसको थर्मली प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि ये पूरे के पूरे मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है किसी ग्लास का ही कोई एक स्पेसशिप बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ह्यूमन आई में भी इस तरह के मटेरियल पाए जाते हैं जो कि हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और हमारे इंसानों से जुड़ा हुआ ही ये मटेरियल उसी की लगभग कॉपी की गई है ताकि उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ऐसा बताया जा रहा है, न्यूज़ की बात करें अगर तो, कि वर्जिन गैलेक्टिक का जो प्रोग्रेस है खासकर VSS इमेजिन को लेकर, ऐसा माना जा रहा है कि वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है और उस पे बचा कुचा काम जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात जो इसकी ये है कि इसके जो फाउंडर हैं यानी कि इस कंपनी का जो खुद का मानना है, वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम के तहत वो लगभग 400 फ्लाइट हर साल करें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि
अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री हर साल 400 बार उनको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट इतना ज़्यादा फ्लाइट तो पृथ्वी पर नहीं करता होगा जितना कि ये अंतरिक्ष में करेगा। हालांकि बता दें कि ये तीसरा ऐसा फ्लाइट टेस्ट होगा जो कि VSS इंटरप्राइजेज़ और यूनिटी के बाद होगा, क्योंकि VSS इंटरप्राइजेज़ का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा था, ये डिस्ट्रॉयड हो गया था 2014 में। इसके बाद से VSS इमेजिन बनाया गया जिस पे कि काम चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके टेस्ट फ्लाइट अगर सक्सेसफुल होते हैं तो एक आम आदमी चाहे तो अंतरिक्ष में सैर करके आ सकता है, वो भी बहुत कम बजट में, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होगा वो भी बहुत कम होगा। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक में अंतर क्या है। दोनों के काम तो लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर आप इनके काम को थोड़ा ध्यान से सोचिए तो आपको ये पता चलेगा कि वर्जिन गैलेक्टिक का जो स्पेसशिप है वो फुली डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि बस वो अंतरिक्ष की आपको सैर करा सके। उसका सपना ये नहीं है कि चांद और मंगल तक का सैर कराए, लेकिन स्पेसएक्स कुछ ऐसा ही चाहता है कि वो एक कदम आगे बढ़ के अंतरिक्ष यात्रियों को काफ़ी दूर तक का सैर करा दे। लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि इतना कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक का जो स्पेसशिप है ये इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अंतरिक्ष की सैर कराने के बाद स्पेस के जो यात्री हैं उनको सही सलामत फिर से पृथ्वी पर ला भी सके। इसीलिए बेहद खास माना जा रहा है, और इसका जो सक्सेसफुल रेट है यही सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है। फिलहाल इनका जो माइलस्टोन है वो लगता है कि वो अचीव कर भी लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा क्या होता है, कौन जल्दी सक्सेस पाता है और कौन ज़्यादा इंसान के काम आने वाला स्पेस प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों ये तो थी वर्जिन गैलेक्टिक के VSS इमेजिन के बारे में कुछ अपडेट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।